आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई की जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसकी जो ट्रॉफ़ी है वो रोनुमाई कर दी गई है उसकी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवालात पूछे गए। बहुत सख्त सवालात जो हैं वो आपके सलमान अली आगा कप्तान से पूछे गए, जिसके उन्होंने जवाब भी दिए। और इन फ्रंट ऑफ आपके जो सहाफ़ी हैं उनके बैठे हुए थे, और साथ ही आपके मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कैप्टन हैं, और उसके साथ आपके अफ़गानिस्तान के कप्तान राशिद खान भी मौजूद थे। बड़े तल्ख़ सवालात पूछे गए, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करते हैं। और उससे पहले पाकिस्तान, क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को अपसेट कर सकता है इस सीरीज़ में? क्या वो अपसेट हो सकता है? क्योंकि लास्ट में हमारी जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ सारी परफॉर्मेंसेस रही हैं वो बड़ी अप टू द मार्क नहीं रही, और वो आखिरी बाल पे फैसला होता रहा जिसमें आपको नसीम शहन पे छक्का मार के जो है वो पाकिस्तान को जीत आखिर में दिला सकते थे। लेकिन इस टाइम अब क्या हो सकता है? क्या यूएई भी इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को हरा सकता है? इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। चैनल पे नए आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो का करते हैं कायदा आगाज़। सबसे पहले आज ट्रॉफ़ी की रनमाई की गई, उसके बाद आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कप्तान सलमान अली आगा आए, दूसरी जानिब आपके यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम आए, और राशिद खान अफ़गानिस्तान के कैप्टन आए। तो सवाल पूछे गए उनसे सहाफ़ियों ने। तो सबसे पहले जो मेजर पाकिस्तान का सवाल था वो यही पूछा गया, जो कि एक सहाफ़ी हैं एजाज़ वसीम आखरी, उन्होंने सवाल पूछा आपके कप्तान से कि बताइए, जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है और जिस तरह से यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जैसे ही आपने बाबर और रिजवान को T20 में से निकाला है, डायरेक्ट जो है वो एक किस्म से दोबारा आपके ऊपर जो है जो कि तोपों का रुख है आपको कर दिया गया है। तो जिस तरह से आपके ऊपर तनकीद की जा रही है, एक्स क्रिकेटर्स हो जाएं और उसके बाद आपके जितने भी जर्नलिस्ट हो जाएं, जिनका सारा जो कंटेंट है वो सिर्फ कुल मिला के जितना भी नफ़रत वाला होता है, तो उस सब में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आपने इसमें कोई प्रेशर भी लिया है, या उनकी स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हैं तो आपको किस किस्म का महसूस हो रहा है? तो उन्होंने बड़ा शाइस्तगी से जवाब दिया कि नहीं, वो उनका अपना एक ओपिनियन है, तो वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं, हर किसी को हक़ है अपना एक ओपिनियन देने का, तो वो उनकी अपनी एक राय है। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख ली जाए, पाकिस्तान ने एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किया जिसमें सीनियर्स प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, यंगस्टर्स को लाया गया। यंगस्टर आए हैं, पाकिस्तान ने पहली सीरीज़ अपनी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली, पाकिस्तान हारा। दूसरी पाकिस्तान ने सीरीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली, वाइट वॉश किया हमने बांग्लादेश को, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से शिकस्त दी। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाया, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके इस सब में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह राइट ट्रैक पर आ जाएगी। तो उसके बाद सवाल पूछे गए और वो तल्ख हो गए थोड़े से ज़्यादा, कि जिसमें आपने पूछा सहाफ़ियों ने सलमान अली आगा से कि आपको सेकंड टीम एशिया की कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो आप बताएं कि इस पे आप क्या ज़ाहिर करेंगे, क्या आपकी क्या सोच है, किस किस्म की कप्तानी करेंगे शारजा में? तो उन्होंने यही बताया कि हमने नया कॉम्बिनेशन बनाया है, तो बड़ी उम्मीद है और बड़ी कमिटमेंट्स हैं हमारी अपने प्लेयर्स के साथ, बड़ा भरोसा है, बिलीव करते हैं हम उन पर कि वो हमें जो है एट द एंड ऑफ द डे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के देंगे। उसके बाद अफ़गानिस्तान के कप्तान राशिद खान से पूछा गया कि बताएं, आप जो है सेकंड बेस्ट टीम आपको कहा जाता है एशिया की, तो बताएं कि क्या परफॉर्मेंस और क्या आप जो है अपनी राय रखते हैं इसके ऊपर, क्या बयान आप देना चाहेंगे? तो उन्होंने बड़ा उम्दा जवाब दिया कि हम भारत को भी ऐसे नहीं कहते कि हम इस दफ़ा इंडिया घुराएंगे, इस दफ़ा पाकिस्तान को बड़ी बुरी शिकस्त देंगे। जिस तरह से आपको याद है कि ये राशिद खान ने बयान दिया था कि पाकिस्तान को 2 के 2 मैच हम हरा के ट्राई नेशन सीरीज़ आराम से जो ट्रॉफ़ी अपने नाम करेंगे। बहरहाल इस दफ़ा इकट्ठे ही बैठे हुए थे तीनों, तो कोई इतना बड़ा बयान किसी का सामने आया नहीं। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया आहिस्ता आहिस्ता कि हम जो है सीधा फोकस हमारा ट्रॉफ़ी पे होता है, जो भी हरीफ आएगा हम उसे हराना बेहतर समझेंगे। ये बयानबाजी जो है हम ये नहीं करेंगे जिस तरह से बयान आपका इतना बड़ा हो, जब परफॉर्मेंस की बात आए तो आप कोलैप्स कर दें। तो बड़ा एक उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। फिर मोहम्मद वसीम वो भी यही कह रहे थे कि जिस तरह से हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे फेवर मिलती है, कंडीशन, हम उन कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं पूरा साल यहाँ पे खेलते रहते हैं, लीग्स छोटी मोटी आ जाएँ, और उसके बाद यूएई अपनी भी सीरीज़ खेलता है जिसमें यूएई ने बांग्लादेश को हराया। बाद आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यूएई भी इस दफ़ा, अब सवाल पैदा होता है कि क्या यूएई और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की टीम को अपसेट कर सकते हैं? मैंने अपने थंबनेल पे नीचे ये एक सवाल है, सवाल निशान की सूरत में लिखा, क्या अफ़गानिस्तान और यूएई पाकिस्तान की टीम को अपसेट कर सकते हैं? जवाब इसका बड़ा सिंपल है। अगर पाकिस्तान टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है
कि उनको कंडीशन को रिस्पेक्ट देना होती हो। अब कंडीशन को रिस्पेक्ट किस तरह देंगे? कंडीशन हीट है, वहाँ पे 45 डिग्री का टेम्परेचर है, फील लाइक देखेंगे तो 50 के राउंड अबाउट ये सारा टेम्परेचर बनता है, जिसमें आपको बड़ी थकावट हो जाती है और हैमस्ट्रिंग वगैरह की जो इंजरीज होती हैं उसका बड़ा खदशा जो है ज़ाहिर होने लग पड़ता है ज़ाहिरी तौर पे। तो उसके बाद अब अगर पाकिस्तान ने जीतना है और अपसेट अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर पाकिस्तान ने जीतने के कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो 2 प्रॉपर स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं। कंडीशन दोबारा मैं पहले बता देता हूँ, घास उड़ा हुआ है, इस पर सादी पिच है, घास है नहीं, सिर्फ सुखाई हुई पिच है, जिसका साफ मतलब ये है यहाँ पे गेंद टर्न होगी, गेंद घूमेगी और ये आपके बैट्समैनों को घुमा देगी। तो इसका साफ मतलब ये है, अफ़गानिस्तान की टीम देख ली जाए, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी थी। जिस तरह से उन्होंने एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें उन्होंने खतरे की घंटी बताई कैसे। अफ़गानिस्तान का कप्तान राशिद खान है, एक कमाल किस्म का बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर, और नाकाबिल शिकस्त हो जाता है अपने दिन पे मोहम्मद नबी। उसके बाद मुजीबुर रहमान कमाल किस्म का मिस्ट्री स्पिनर उनकी तरफ से अफ़गानिस्तान विच है एवर प्रोड्यूस। उसके बाद नूर अहमद को देख लिया जाए, गंजफ्फर को देख लिया जाए, इन्होंने 5-6 प्रॉपर किस्म के स्पिनर हैं और 1-2 इनके जो पार्ट टाइमर स्पिनर हैं। ये तो चाहें अपना एक फास्ट बॉलर खिला दें अगर इनका दिल करे। आईसीसी के रूल के में तो इतना है नहीं कि आपने प्रॉपर 2 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर तो लाजमी खिलाने हैं। जो आपके पेसर्स होते हैं उसमें 2 कन्फर्म होते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान यही चाहता है कि हम जितने स्पिनर्स हों उनको ही डोमिनेट करवाएं, क्योंकि कंडीशन को हमने रिस्पेक्ट देनी है। तो हमें जो फेवर में हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रोग्रेस अफ़गानिस्तान की टीम ही को मिलेगी। अब पाकिस्तान की क्या इस पर राय है? पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान बैटिंग के डेप्थ में जाता है, पाकिस्तान को कंडीशन को रिस्पेक्ट देना नहीं आती। पाकिस्तान की सोच में बता रहा हूँ आपको कैसे जाएंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह से होगी, साइम अयूब आ जाएंगे, साहिबजादा फरहान आ जाएंगे, उसके बाद आपका जो आखिरी टॉप ऑर्डर का प्लेयर फ़खर जमान आ जाएगा। ये पाकिस्तान की सोच बता रहा हूँ। उसके बाद आपका मिडल ऑर्डर का गास कप्तान सलमान अली अगर करेंगे, मोहम्मद आरिस आएंगे, फिर हसन नवाज़ आएंगे और उसके बाद मोहम्मद नवाज़ आएंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है जो कि मैं बात करता होता हूँ। उसके बाद असल में जो है वो गड़बड़ होती है। उसके बाद जो हम ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा डिपेंड करने लग पड़ते हैं, एक प्रॉपर बॉलर को छोड़ के हम एक ऑलराउंडर को पिक कर रहे हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान को इसका खमियाजा लास्ट आईसीसी इवेंट्स में, मल्टीनेशनल इवेंट्स में, एआईसीसी के इवेंट्स में इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। मोहम्मद नवाज़ तो एक पार्ट टाइमर स्पिनर आ गया और एक किस्म का ऑलराउंडर स्पिनर है। उसके साथ आपने एक सुफियान को रखना है, क्योंकि आप ओडीआईज में अबरार के साथ जा रहे हैं, हमने जिस तरह से पहले देखा, और सुफियान के साथ आप जा रहे हैं टी20s में। हालांकि दोनों अपने टाइम पे और अपनी कंडीशन जब उनको इसी स्पिन को फेवर कर रही हो और जहाँ पे गेंद घूम रहा हो, तो ये अपने टाइम पे अपने वक्त में ये पाकिस्तान को वहाँ से मैच लेके जाएंगे जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये इस किस्म के स्पिनर्स हैं जहाँ पे इनको डोमिनेट करना आता है। इनकी परफॉर्मेंसेस देखें हर मैच में, इकोनॉमी देख लें जो है आपको 4 से ऊपर जाती हुई नहीं देखेगी। इनकी आप मेडन ओवर्स देख लें, उसके बाद पूरी ओवर्स देख लें, इसमें डोमिनेट ही करते दिखते हैं, जिसमें आपको मैच बचाते हैं। या वेस्ट इंडीज़ वाला देख लें मैच, जिस तरह सुफियान मुकीम ने बचाया। शहनशाह अफरीदी को एक बार पे 3 स्कोर चाहिए था, वो नहीं कोलैप्स हो जाता है। हर दफ़ा हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा। बहरहाल दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ कि 2 प्रॉपर स्पिनर होंगे तो पाकिस्तान इस टीम में कुछ कर पाएगा। अब 2 प्रॉपर स्पिनर, इनकी सोच क्या है? फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर में से एक उठा के एक प्रॉपर स्पिनर सुफियान को या अबरार को हटा देंगे और उसके बाद एक सुफियान को डाल देंगे। इनकी सोच बता रहा हूँ। फिर 2 इनके जो पेसर हैं उनको डालेंगे, शाहीन और हारिस मान के चलते हैं। ये इनकी सोच है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने जीतना है, ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है, अल्लाह ना करे आपको कोई अपसेट हो जाए, अपसेट से बचने के लिए भी कोई ना कोई आपकी प्लान होती है, कोई स्ट्रेटजी होता है। तो सलमान अली आगा को मैं बारहा ये बात एक तो दोबारा से बता रहा हूँ कि प्लीज़ साइम साहिबजादा, उसके बाद आपका फ़खर जमान, फिर आपका सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, उसके बाद 2 स्पिनर्स होने लाजमी हैं। कंडीशन को रिस्पेक्ट देंगे तो प्रोग्रेस हमारी फेवर में आएगी, और जब रिजल्ट की एट द एंड ऑफ द डे बात करेंगे तो पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज़ बासानी जीत सकता है जब हमारे पास 2 प्रॉपर किस्म के बॉलर्स होंगे। जब बात बॉलर्स की आएगी, बॉलिंग यूनिट की आएगी, 2 प्रॉपर बॉलर्स होंगे। फास्ट बॉलिंग शोबे की बात कर ली जाए तो मोहम्मद आपके हारिस रऊफ होंगे, फिर शहनशाह अफरीदी होंगे। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, सुफियान मुकीम होंगे और आपका अबरार अहमद होगा। ऑलराउंडर की बात कर ली जाए, मोहम्मद नवाज़ होगा। अगर आपने पार्ट टाइमर लगाना है तो कप्तान साहब सलमान खुद आ जाए, उसके बाद पार्ट टाइमर लगाना है साइम अयूब खुद आ जाए। यहाँ से आपने मिडल ओवर्स में गेम को चेंज करना होता है। तो प्लीज़ पाकिस्तान को एक मैसेज है, अपसेट ना हो पाए। अगर जिस तरह से पहले ही ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना है और इनके
जो मुंह है इनकी ज़ुबान को बंद करना है, और जिस तरह से अपना कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान की टीम को दिन ब दिन जो है वो आपको जो है डिसअपॉइंट करते नज़र आ रहे हैं अपने बयानिए से, और जिस किस्म का इनका बयान है जो पाकिस्तान टीम को हर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को भी चाहिए कंडीशन को रिस्पेक्ट दे, 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाए और बता दे कि हमें भी क्रिकेट स्ट्रेटजी और गेम प्लान और कंडीशन को रिस्पेक्ट देना आती है, हमारे पास भी प्रॉपर किस्म के प्लेयर हैं, 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, 2 स्पिनर खिलाएंगे, प्रॉपर किस्म के बैट्समैन और एक ऑलराउंडर खिला के कंडीशन को रिस्पेक्ट दे के ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम करेंगे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एशिया कप में जाएंगे। और उम्मीद यही है इंशाल्लाह अल्लाह हमें सुरखरू करे और हम ये एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये स्ट्रेटजी है, गेम प्लान पाकिस्तान टीम के लिए बनाया गया है जिसमें 2 प्रॉपर स्पिनर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 2 पेसर होते हैं। आपके बॉलिंग यूनिट कंप्लीट किस्म का है अगर पूरे गेम प्लान के साथ जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर देखा जाए, टॉप ऑर्डर की बात कर ली जाए, मिडिल ऑर्डर की बात कर ली जाए, आपका साइम से लेके मोहम्मद नवाज तक कंप्लीट आपकी बैटिंग है। डेप्थ में एक अगर आप ऑलराउंडर को पिक करेंगे तो आपका एक प्रॉपर किस्म का बॉलर जो आपको मैच जिता सकता है आप उसे बाहर कर देंगे। तो मेरी बात यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ 2 प्रॉपर स्पिनर्स को खिलाएं, 2 पेसर को खिलाएं और बाकी आप बैट्समैन को खिलाएं, और एक आप ऑलराउंडर रख लें जिसमें फ़हीम को रख सकते हैं, जिसमें नवाज़ को रख सकते हैं, जिसमें आप वसीम जूनियर को रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।